साबित कर दिखाया राधा स्वामी सत्संग सभा ने। ये बलात्कारी, हत्यारे व चोरी हैं। गुरु की अवज्ञा करने वाले गुनाहगार हैं। ऐसे ही आरोप लगाते हुए रूही सत्संगी मानक पीड़िता ने पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने का काम किया है। पीड़िता के अनुसार उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मार दिए जाने की लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। दयालबाग निवासी रूही सत्संगी ने सितंबर 2022 में राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा के अध्यक्ष पद के लिए प्रतिनिधि हेतु आवेदन किया था। इसी से वर्तमान उक्त सभा का प्रतिनिधि गुस्सा हो गया है। प्रार्थिया को अपनी प्रतिद्वंदी मानने लगा है और वह इतना कुंठित हो गया कि उसने सिक्योरिटी संगत सभा को प्रार्थिया को प्रताड़ित करने के लिए कुछ लोगों को पीछे भी लगा दिया है। इन्हीं सब आरोपों के साथ पीड़ित रूही सत्संगी ने पत्रकार वार्ता कर तमाम गंभीर आरोप लगाए और नम आंखों से अपना पक्ष रखा। मैं राधा स्वामी सत्संग मत से रजिस्टर्ड खानदानी सत्संगी हूँ। मैंने गुरुजी से नामदान ले रखे हैं और गुरुजी के अनुसार मुझे यहाँ क्वेश्चन करने का अधिकार है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जिस तरह से मैं अगर विश्वास मत देती हूँ, मैं श्रमदान देती हूँ फ्री में और मैं सेवा देती हूँ, मैं धन का भी दान देती हूँ, तो मालिक ने कहा है आपका ये मत, राधा स्वामी मत आप सत्संगियों से है। भक्त होते हैं तो गुरु होता है और आपका पूरा अधिकार है कि आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। कभी भी कोई गलत कृत्य होता है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। रूही सत्संगी ने बताया कि उन्हें बार बार धमकी देना शुरू हो गया है। उक्त प्रतिनिधि के पदों पर अपनी दावेदारी खत्म कर दो और भविष्य में अपनी दावेदारी मत करना, जिसके बाद प्रार्थिया चुप हो गई। तथा कुछ दिनों बाद उक्त प्रतिनिधि द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया कि अपना मकान दान कर दो। प्रार्थिया ने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट और धमकी दिए जाने की बात भी पीड़िता ने कही। समस्या ये है कि चलिए मेरा हत्याकांड का प्रयास किया गया था 26 फरवरी 2023 में राधा स्वामी सत्संग सभा ऑफिस के एसपी सत्संगी सिक्योरिटी चीफ की टीम के द्वारा, और जिसमें दबाव में प्रेमदास सत्संगी भी हैं। अदरवाइज़ वो बहुत हम्बल नेचर के हैं, लेकिन वो भी गुंडाई पे आ गए। उन लोगों ने मेरा हत्याकांड प्रयास किया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। 2 विकल्प थे, ये कहते हैं मैंने हमला कर दिया था। आपके पास 2 विकल्प थे। आपने खुद अपने न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो दी है, आपकी वॉलंटियर्स मुझे पकड़ी हुई हैं दोनों हाथ से। आपने मुझे गिरफ्त में ले लिया था, आपने 112 क्यों नहीं बुलाई? पुलिस को क्यों नहीं दिया? पुलिस का अगर ज़रूरत थी पुलिस मुझे मारती पीटती, जेल में डालती। 5 घंटा आप मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गर्दन तोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक तोड़ डाला, डंडों से, जूतों से। आपको किसने राइट दिया? पीड़िता ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को उन पर घर में घुसकर कुत्ते चुराने का आरोप लगाकर हमला कर दिया, जिस संबंध में प्रार्थिया ने काफ़ी शिकायतें उच्च अधिकारियों को करी, लेकिन इन सब के बाद भी तक कोई भी सुनवाई ना होने की आरोप भी रूही सत्संगी ने लगाए। सत्संग ने प्रार्थिया को मानसिक रूप से बीमार बताया था, उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद सही जातीय राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा कुछ पदाधिकारी को विद्युत प्रदर्शन शांति से करती चली आ रही हैं। राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा कुछ पदाधिकारियों को विधिवत प्रदर्शन शांति से करती चल रही है। आज तक आप लेके गए गुरुजी के पास, तत्काल क्यों नहीं लेके गए? 200 मीटर पे अंदर ही खेत पे गुरुजी बैठे थे। आपने सत्संग तेज कर दिया क्योंकि मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। क्या आपका मन का चोर है कि आप मुझे गुरुजी से नहीं मिलने देते और गुरुजी को मेरे से नहीं मिलने देते? जब भी वो सत्संग रोड से निकलना की कोशिश करते हैं, मैं पोस्टर लेके खड़ी होती हूँ, मेरे पे गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, मुझे छुपा लेते हैं। आपने भी कई सारे पोस्टर दिखाए हैं, फोटो दिखाए हैं जिसमें आपकी गाड़ी को चोटा गया है, आपके संग भी कुछ चोटों के निशान हैं। आखिर क्या है वो माजरा? वो ये मैंने यहाँ पे इनको ये महिला विरोधी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया गुरुजी ने महिला विरोधी गुरुजी ने 2021 में एक महिला को पीएचडी डॉक्टरेट महिला है, उनको राधा स्वामी सत्संग ऑफिस के प्रेसिडेंट बनाने की घोषित की थी। लेकिन उन्होंने गुंडाई के चलते इन्होंने कहा क्या अब हम इतने बुरे दिन आ गए कि हम एक महिला के अंडर काम करेंगे, और वही शायद उन्होंने उनको भी नहीं बनने दिया। उनकी माँ को 5 दिन के लिए ले गए, हैरेस किया, तो उसने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिया। वो गुरुजी सीएम योगी साहब के इस नारी सशक्तिकरण मिशन को सपोर्ट करते हुए उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। यही मेरे साथ हुआ। मैंने भी फॉर्म भर दिया तो इनका दिमाग फट गया। मैंने प्रेसिडेंट से नीचे सभ्य सेक्रेटरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, मैंने उसका फॉर्म भर दिया तो इनको वो भी नहीं पसंद आया। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया उस दिन, हमारे अंदर सत्संग में हमारे शुभचिंतक भी हैं, न्यूज़ हम तक भी पहुंच जाती है,
हमारी आश्रम के अंदर फरवरी में कब्र खोदी गई थी। रूही सत्संगी के अनुसार 26 जनवरी 2013 का सत्संग सभा का आयोजन था। प्रार्थिया के साथ सत्संग सभा के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के कहने पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज एसपी सिंह ने सत्संग वाले स्थान के पास जानबूझकर गाड़ी रोक ली। कारण पूछे जाने पर विरोध करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट की गई तथा नंगा करके भी मारा गया और अश्लील हरकतें की गईं। शिकायत करने पर थाना से कोई नहीं आया। पुलिस ने सत्संग सभा के दौरान 11:20 पर मुकदमा संख्या 0088/2013 धारा 323, 324 में मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद से प्रार्थना उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने और अपने विरुद्ध झूठा मुकदमा में निष्पक्ष जांच में प्रार्थना का पत्र देने चली जा रही है। धीरे धीरे रोष पड़ता चला गया। धीरे धीरे ने सारे चीज़ों पे हमको हावी होना था। फिर मकान का बहाना, मकान तो ये करते ही हैं, कब्जाई करते हैं, ज़मीनें घेरते हैं। यहाँ पे क्या कानपुर में चले जाइए आप, कोर्ट में बोल दीजिए सत्संगी हैं। लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है ये जिंदा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ इतना आतंक बचा रखा है ज़मीन घेराबंदी करने का। लोग आपसे परेशान हैं, आप सत्संग का नाम डुबो रहे हैं। आपने टारगेट बना लिया इस लेडी को हर तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे पिताजी भी पिछले साल चल गुजरे, तो आप बेशर्म निर्लज हो गए। आपने मेरा सामान उठाकर फेंका, गाड़ियों से आप लोग घेरते हैं, वॉलंटियर्स भेजते हैं, गंदे गंदे तारकस देते हैं। वहीं सबके बाद रूही सत्संगी ने आगे के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक तरफ थाना न्यू आगरा प्रार्थी को मानसिक रूप से बीमार बताता है तथा इस मानसिक रूप से बीमार अपराधियों पर 1 महीने बाद सभा के दबाव में आकर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। प्रार्थना पत्रों को दबाकर सत्संग सभा के पदाधिकारी को बचा लिया गया तथा प्रार्थी के ऊपर बिना निष्पक्ष जांच किए चार्जशीट नंबर 75/2023 भेज दी गई, जो कि अभी सहायक पुलिस आयुक्त हरिपर्वत आगरा के यहाँ विचारणीय है। वकीलों से हम राय ले रहे हैं। थोड़े छोटे कई सारे वकीलों को तो इनकी गुंडागर्दी के चलते थोड़ी दहशत भी होती होगी, शायद इसलिए इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी सारे वकीलों ने तो मना कर दिया कि नहीं यहाँ हम इस जब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, सॉरी मैडम। लेकिन बड़े बड़े वकीलों के पास भी गए तो हमें कर रहे हैं, वो अपनी सलाह भी देते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। चल रहा है हमारा कोर्ट में केस, हम दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा इरादा यही है कि मुझे FIR पुलिस महकमे से चाहिए। मुझे आई वॉन्ट माई केस टू बी स्टेट केस। उसके साथ मैं अपना प्राइवेट वकील डालूंगी। मुझे न्याय चाहिए। न्याय की प्रक्रिया कमिश्नरेट जब आ गया था, मैं कमिश्नर के पास चोट में के साथ गई हूँ, हर महकमे में गई हूँ, तो मैंने कहा मुझे इसी टेबल से न्याय चाहिए। ये मेरा चैलेंज है मन का। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित रूही सत्संग ने बताया कि अब वह उन्हें तमाम तरह की धमकियों और झूठे मुकदमा लगाकर फंसाया जा रहा है, इसलिए वह भयभीत हैं। इसलिए वह प्रेस वार्ता करके अपनी परिवार में अपनी मां और बच्चे की जान की खातिर सभी से गुहार लगा रही हैं।